भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अब हम अपनी कहानी जारी रखेंगे, जो मनुष्यों के उद्धार के बारे में है। हमने उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 या 1415 में देखा है, जब प्रभु परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सभी पशुओं से अधिक शापित है, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश में और उसके वंश में वैर डालूंगा, और यह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को कुचल देगा। तो भगवान ने किसी तरह मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता का वादा किया, और भगवान ने कहा कि यह उद्धारकर्ता स्त्री के बीच से आएगा। इसका मतलब है कि वह मानव जाति से आएगा। तो आदम और ईव ने इस वादे को इस तरह से अपनाया कि उनके हर बेटे के साथ यह उम्मीद थी कि वह मसीहा या उद्धारकर्ता होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा उनके पहले या दूसरे बेटे के साथ नहीं हुआ। भगवान ने उद्धारकर्ता को प्रकट करने के लिए एक समय निर्धारित किया था, और वह समय अभी नहीं आया था। वैसे भी उनके पास मुक्ति की एक उम्मीद थी, जो कि बलिदान के माध्यम से भी पहले से ही दर्शाई गई थी, जो भगवान ने स्थापित किया था। हम इसके कुछ सबूत उत्पत्ति अध्याय 3 के अंदर ही देखते हैं। आयत 21 में बाइबल कहती है, आदम और उसकी पत्नी के लिए भी प्रभु परमेश्वर ने खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। अगर भगवान ने उन्हें खाल के कोट बनाए, तो उन्होंने खाल के कपड़े क्यों बनाए? कपड़े बनाने के लिए किसी जानवर को मारना जरूरी था, ताकि उसकी खाल निकाली जा सके और फिर कपड़े तैयार किए जा सकें। और यही हुआ उत्पत्ति अध्याय 4 में। हम और विस्तार से समझते हैं कि क्या हुआ था और कैसे भगवान ने उद्धारकर्ता की ओर इशारा किया और उन्हें इस वादे की याद दिलाई। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 में हम पढ़ते हैं, और आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को जाना, और वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा से एक पुरुष प्राप्त किया है। उसने फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। पद 3। समय के साथ ऐसा हुआ कि कैन ने जमीन के फल को प्रभु के लिए एक भेंट के रूप में प्रस्तुत किया, और हाबिल ने भी अपनी भेड़ों के पहलौठे और उनकी चर्बी का भेंट चढ़ाया। और प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को सम्मान दिया, लेकिन काइन और उसकी भेंट के लिए उसने सम्मान नहीं किया। यहाँ बाइबल सिखाती है कि भगवान ने उन्हें झुंड में से एक पशु, एक मेमना प्रस्तुत करने के लिए सिखाया था, जो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा जो आएगा और हमारी जगह बलिदान होगा। पाप की मजदूरी है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तो चूंकि मनुष्य ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मानव जाति को बचाने के लिए एक मृत्यु की आवश्यकता थी। भगवान को प्रदान करना होगा, या मनुष्यों को प्रदान करना होगा। वे एक उद्धारकर्ता की खोज करने वाले थे। लेकिन जल्द ही हम देखेंगे कि भगवान ने खुद को उद्धारकर्ता भेजने की जिम्मेदारी ले ली थी, और हम यह पता लगाएंगे कि उनका उद्धारकर्ता कहां से आने वाला था। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि भगवान ने किसी तरह एक उद्धारकर्ता का वादा किया था, और दुनिया में आने वाला हर आदमी एक नई उम्मीद था कि उद्धारकर्ता आ रहा है। तो ये एक संदेश था, जो पिता से बेटे और फिर पोते और इसी तरह सभी वंशों तक पहुंचाया गया। तो इंसान किसी तरह स्वर्ग की ओर देख रहा था, और पाप से मुक्ति पाने और अनंत जीवन को फिर से प्राप्त करने के लिए भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ जो उन्होंने पाप के कारण खो दिया है। उद्धारकर्ता कहाँ से आएगा? हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो में देखें। हम वहां जाने वाले हैं। भगवान भला करे।